गणपति बप्पा को हम विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता और मंगलकर्ता के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल उनके नाम ही नहीं, बल्कि उनके 9 दिव्य अवतारों की गाथाएं भी हैं। और यही नहीं, कलियुग के अंतिम अंधकार में गणेश जी एक और अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना भी करेंगे। आइए जानते हैं उनके इन अवतारों की दिव्य यात्रा। भगवान गणेश का पहला अवतार वक्रतुंड कहलाता है, जिसका अर्थ है टेढ़े सूंड वाला। इन्होंने मत्सरासुर ईर्ष्या को हराकर तीनों लोकों को शांति दी। भगवान गणेश का दूसरा अवतार एकदंत कहलाता है, जिसका अर्थ है एक दांत वाला। अहंकारी मदासुर को हराया और त्याग व संयम का संदेश दिया। गणेश जी का तीसरा अवतार महोदरा कहलाता है। महोदरा का अर्थ है महान उदर वाला। मोह और भ्रम से भरे मोहासुर को समझाकर धर्म मार्ग पर लाए। गणेश जी का चौथा अवतार गजानन कहलाता है। गज का अर्थ है हाथी और आनन का अर्थ है मुख। लोभासुर लालच का नाश किया और बुद्धि व धैर्य का महत्व दिखाया। गणेश जी का पांचवा अवतार लंबोदर कहलाता है। लंब का अर्थ है लंबा और उदर का अर्थ है पेट। अपने विशाल उदर में क्रोधासुर की ऊर्जा समाहित कर क्रोध का अंत किया। भगवान गणेश का छठा रूप मयूर वाहन कहलाता है। मयूर का अर्थ है मोर और वाहन का अर्थ है सवारी। कामासुर वासना व अहंकार को हराकर आत्मसंयम का संदेश दिया। भगवान गणेश का सातवां अवतार है विघ्नराजा, अर्थात विघ्नों पर शासन करने वाले। ममासुर ईर्ष्या द्वेष का दमन कर भक्तों को निर्भय किया। भगवान गणेश का आठवां अवतार है धूम्रकेतु, जिसे कुछ ग्रंथों में विशालाक्ष या मूषिक वाहन भी कहा गया है। दुरितासुर अज्ञान व घमंड का नाश कर ज्ञान का प्रकाश फैलाया। और अब बारी आती है गणेश जी के आने वाले अवतार की। जब कलियुग का अंधकार चरम पर होगा, तब गणेश जी नीले घोड़े पर सवार, 2 भुजाओं वाले धुरवन रूप में अवतरित होंगे। आंखों से अग्नि निकलती होगी और वे अधर्मियों का संहार कर सत्ययुग की स्थापना करेंगे। यह अवतार 7 चिरंजीवियों संग मिलकर धर्मयुद्ध का नेतृत्व करेगा। इस प्रकार गणेश जी ने अपने 8 अवतारों में मानव के शत्रु ईर्ष्या, अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, काम, द्वेष और अज्ञान का नाश किया। और कलियुग के अंत में वे धूम्रकेतु धूरवर्ण अवतार लेकर धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। इसीलिए वे कहलाते हैं विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता और सत्ययुग प्रदाता।